जरा सोचिए, अगर इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, आपकी सबसे बड़ी सफलताएं, आपकी सबसे गहरी चिंताएं, आपके सुख और आपके दुख, वो सब पहले से ही एक बेहद सटीक स्क्रिप्ट में लिखा जा चुका है, तो क्या ये सोच कल की चिंता को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर देगी? बिल्कुल। ये एक ऐसा विचार है जो सच में इंसान की सारी मानसिक उलझनों को जड़ से मिटा सकता है। हाँ, मतलब अगर सब कुछ बनी बनाई है तो फिर हम किस बात का बोझ ढो रहे हैं, है ना? खैर, विचार सागर मंथन की इस नई कड़ी में सुनने वाले सभी जिज्ञासुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों का हृदय से स्वागत है। आज 20 मार्च 2026 है और आज हम इसी गहरे रहस्य की परतों को खोलने वाले हैं। आज के हमारे इस विचार सागर मंथन का आधार है शिव बाबा की आज की बहुत ही गहन मुरली। जी, आज की मुरली वाकई बहुत ही खास है। इसमें जीवन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देने वाली बातें हैं। एकदम सही कहा आपने। तो आज हमारा मिशन बिल्कुल स्पष्ट है। बाबा ने आज मुरली में जो ज्ञान के अनमोल मोती दिए हैं, विशेषकर जो प्रश्नोत्तर हैं, मुख्य धारणा का सार है, वरदानो स्लोगन है, हमें उन सभी मोतियों को गहराई से समझना है। और सिर्फ समझना ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में उनके व्यावहारिक महत्व को डिकोड भी करना है। बिल्कुल। जब मैं आज की मुरली का अध्ययन कर रहा था, तो आत्मा को पावन बनाने और उसके अंदर छुपी हुई खाद यानी अशुद्धियों को निकालने की जो बात थी, उसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। वो हिस्सा वाकई बहुत गहरा है। आत्मा की खाद कैसे निकले, हम मानसिक उलझनों से कैसे बचें, इन सब सवालों के जवाब आज बाबा ने बहुत ही तार्किक तरीके से दिए हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की मुरली की गहराइयों में उतरते हैं। इस वैचारिक यात्रा में हमेशा की तरह मेरे साथ हैं हमारी विशेषज्ञ ओम शांति। ओम शांति। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी लेकिन सबसे गहरी बात से। किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत खुद को पहचानने से ही होती है ना? जी बिल्कुल। स्वयं की पहचान के बिना कोई भी आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं हो सकती। और आज मुरली के पहले मुख्य बिंदु में ही एक ऐसा शब्द आया है जिसे हम हर रोज अभिवादन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद उसका असली मतलब भूल जाते हैं। मेरा मतलब है ओम शांति। यही तो इस ज्ञान का मूल है। बाबा ने मुरली की शुरुआत में ही ओम शांति का वो गहरा अर्थ याद दिलाया है जो अक्सर हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनकर अपना वजन खो देता है। हाँ, हम बस आदत के तौर पर बोल देते हैं। बिल्कुल। लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं कि ओम शांति सिर्फ एक अभिवादन नहीं है, ये एक स्वस्मृति है। इसका वास्तविक अर्थ है, मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है, मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ। अच्छा, तो ये खुद को याद दिलाना है। जी। और जब कोई व्यक्ति इस गहरी स्मृति में टिककर ओम शांति कहता है, तो वो सामने वाले इंसान को सिर्फ हाड़ मांस के शरीर के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक शांत स्वरूप, चेतन आत्मा के रूप में देखता है। एकदम सही। और ये जो नजरिया है ना, ये दुनिया को और दूसरों की कमियों को देखने का हमारा पूरा तरीका ही बदल देता है। ये बात तो है। मतलब एक छोटे से शब्द में पूरी जीवन शैली छिपी है। और नजरिए की ही बात करें तो आज की मुरली का जो प्रश्न उत्तर वाला हिस्सा है, वो सीधा हमारे मन की सबसे बड़ी उलझनों पर चोट करता है। हाँ, आज का प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है हर उस इंसान के लिए जो बहुत सोचता है। बिल्कुल। प्रश्न था कि कौन सी स्मृति रहे तो कभी किसी बात में मूंझ नहीं सकते, यानी उलझ नहीं सकते। और उसका उत्तर है ड्रामा की स्मृति। जी, ये अनादि ड्रामा है। बाबा कहते हैं ना, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। हाँ, लेकिन एक सवाल है, इंसान का मन इसे आसानी से स्वीकार क्यों नहीं कर पाता? हम हमेशा चिंता में क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारा जो मानवीय अहंकार है, वो हमेशा ये महसूस करना चाहता है कि वो परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकता है। हम अक्सर ये सोचने में अपनी बहुत सारी मानसिक ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, या भविष्य में क्या होगा। बिल्कुल। और कई बार तो लोग ज्ञान मार्ग में आकर भी व्यर्थ के सवालों में उलझ जाते हैं, जैसे क्या ये हमारा 84वां जन्म है, क्या हम अंत तक पहुंच गए हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने भी बहुत लोगों को चर्चा करते देखा है। बाबा कहते हैं कि इन सब बातों में उलझने की कोई दरकार नहीं है। ये जो पूरी दुनिया का चक्र है, ये एक अनादि ड्रामा है जो पहले से बना हुआ है और बस दोहराया जा रहा है। तो मतलब हमें अपना समय इन सवालों में नहीं गंवाना चाहिए। एकदम नहीं। इन व्यर्थ के सवालों में उलझने के बजाय मनुष्य से देवता बनने के जो पुरुषार्थ है, जो हमारा आंतरिक प्रयास है, सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए इस बात की थोड़ी परतें खोलते हैं। अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी के चश्मे से देखूं, तो मुझे यहाँ एक बहुत ही रोचक तुलना नजर आती है। बताइए।
ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई थिएटर का अभिनेता मंच पर खड़ा हो और अपना अभिनय करने के बजाय इस बात से परेशान हो जाए कि कहानी के अगले दृश्य में क्या होने वाला है। हाँ, या ये सोचने लगे कि ये नाटक किसने लिखा है। बिल्कुल। या फिर कि सह कलाकार ने अपनी लाइन गलत क्यों बोली, जबकि पूरी स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी है। सही बात है। तो अगर सब कुछ बनी बनाई है तो चिंता करने के बजाय सिर्फ अपने वर्तमान किरदार पर, अपने अभिनय पर ध्यान देना ही तो सबसे बड़ी समझदारी है ना? ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। जब एक अभिनेता ये पूरी तरह स्वीकार कर लेता है कि स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और बदली नहीं जा सकती, तो उसकी घबराहट खत्म हो जाती है। उसका फोकस एकदम साफ हो जाता है। जी, उसकी पूरी ऊर्जा उसके वर्तमान परफॉर्मेंस में लग जाती है। यही बात बाबा समझाना चाह रहे हैं। जब हम ये स्मृति पक्की कर लेते हैं कि ये एक पूर्व निश्चित अनादि ड्रामा है, तो हमारे मन से क्यों, क्या, कैसे जैसे अनगिनत सवाल खत्म हो जाते हैं। और हमारी बहुत सी ऊर्जा बच जाती है। बिल्कुल। और यही वो सोच है जो हमारी ऊर्जा चूसने वाली मानसिक उलझनों को जड़ से खत्म करती है। हम वर्तमान पल में टिककर अपना सर्वश्रेष्ठ पाठ बजा सकते हैं। यहाँ से एक स्वाभाविक प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर ड्रामा पहले से तय है और अभिनेता को सिर्फ अपना किरदार निभाना है, तो उस किरदार को सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाया जाए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, मतलब जो आत्मा की खाद या अशुद्धियों की बात हमने शुरुआत में की थी, उसे कैसे निकाला जाए? मुरली के सार में इसका बहुत ही विस्तृत जवाब है, जहां बाबा ने याद की शक्ति का जिक्र किया है और जन्मों के गणित को भी समझाया है। जी, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें मुरली में बताए गए जन्मों के गणित और शिव बाबा के कार्य करने के तरीके को गहराई से समझना होगा। बिल्कुल, बताइए। मुरली में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शिव बाबा का अपना कोई शारीरिक रूप नहीं है। वो निराकार हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हैं। अच्छा, इसीलिए वो जन्म नहीं लेते? हाँ, और यही कारण है कि अगर हम भक्ति मार्ग को देखें तो मंदिरों में शिवलिंग के साथ हमेशा एक बैल या नंदीगण दिखाया जाता है। अरे हाँ, हर शिव मंदिर में नंदी तो होता ही है। जी, वो नंदी दरअसल एक रथ का प्रतीक है। अच्छा। रथ का प्रतीक। बिल्कुल। चूंकि निराकार परमात्मा को ज्ञान देने के लिए एक साकार माध्यम चाहिए, इसलिए वे भागीरथ यानी ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ही ये ज्ञान देते हैं कि आत्मा की यात्रा कैसे पूरी होती है। ये नंदी वाला प्रतीक वाकई बहुत गहरा है। हम सालों से मंदिरों में ये देखते आ रहे हैं, लेकिन इसका ये तार्किक अर्थ आज मुरली के माध्यम से स्पष्ट हुआ। हाँ, ज्ञान हर चीज का वास्तविक अर्थ समझाता है। और जो जन्मों का गणित बाबा ने बताया है, वो भी आत्मा की इस लंबी यात्रा का एक पूरा नक्शा खींच देता है। सत्य कहा। मुरली में बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया गया है। बाबा बताते हैं कि भारतवासियों के पूरे 84 जन्म होते हैं, जो शुरू से इस चक्र में है। जी। इसे अगर हम युगों के हिसाब से बांटे तो सतयुग में 8 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म और फिर द्वापर और कलयुग मिलाकर 63 जन्मों में आत्मा धीरे धीरे नीचे उतरती है। बिल्कुल, ये पूरा 84 जन्मों का चक्र है। और इसे और स्पष्ट करने के लिए मुरली में अन्य धर्मों की तुलना भी की गई है। हाँ, मैंने पढ़ा था। जैसे गुरु नानक देव जी के समय को लगभग 500 वर्ष हुए हैं, तो उनके हिसाब से उनके अनुयायियों के 12 से 14 जन्म होंगे। सही। और क्रिश्चियन धर्म को 2000 वर्ष हुए हैं, तो उनके लगभग 60 जन्म होंगे। केवल वही आत्माएं पूरे 84 जन्म लेती हैं जो शुरुआत से इस चक्र में है। ये गणित आत्मा की यात्रा को बहुत ही तार्किक रूप से समझाता है कि कैसे समय के साथ आत्मा की शक्ति कम होती जाती है। शक्ति कम होती है और अशुद्धियां बढ़ती जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन मुरली का जो सबसे अहम हिस्सा मुझे लगा, वो था बाप की, यानी शिव बाबा की याद से आत्मा की खाद निकलने की बात। बाबा ने इसे प्राचीन राजयोग कहा है। जी, जिससे आत्मा रजो तमो से वापस सतो प्रधान यानी 16 कला संपूर्ण बनती है। जो सुनने वाले शायद सतो प्रधान या रजोतमो जैसे शब्दों से परिचित नहीं हैं, उनके लिए मैं इसे एक मोबाइल बैटरी से जोड़कर देखता हूँ। ये एक बहुत अच्छा तरीका है समझाने का। हाँ, मतलब जब बैटरी 100% चार्ज होती है तो वो सतो प्रधान है, पूरी तरह शुद्ध और शक्तिशाली। फिर इस्तेमाल होते होते वो 50% पर आती है, जिसे रजो कह सकते हैं। और अंत में जब वो 5% पर लाल रंग में चमकने लगती है तो वो तमो अवस्था है, जहां इंसान के अंदर क्रोध, लोभ, मोह जैसी अशुद्धियां हावी हो जाती हैं, बस बंद होने वाली होती हैं। ये बैटरी वाला उदाहरण विषय को बहुत आसान बना देता है।
63 जन्मों की लंबी यात्रा में शरीर के भान में आने के कारण और रावण की मत पर चलने के कारण हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ जैसी कई अशुद्धियां आ गई हैं। और इसी को बाबा खाद कहते हैं। एकदम सही। जब सोना धरती से निकाला जाता है तो उसमें बहुत सी अशुद्धियां या खाद मिली होती है। उसे शुद्ध करने का एक ही तरीका है, उसे भट्टी में डालना। अच्छा, तो आत्माओं के साथ भी यही होता है? जी। अब संगम युग का ये विशेष समय, यानी कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का वो छोटा सा समय जब परमात्मा धरती पर आते हैं, यही वो समय है जहां ये आध्यात्मिक भट्टी काम करती है। और वो भट्टी और कुछ नहीं बल्कि निरंतर शिव बाबा की याद है। बिल्कुल, याद की भट्टी। लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब एक निराकार ज्योति बिंदु को याद करने से इंसान के अंदर का गुस्सा या लालच कैसे जल सकता है? इसकी प्रक्रिया क्या है? इसका विज्ञान बहुत ही सूक्ष्म है। देखिए, जब आप अपने मन को दुनिया की उलझनों से हटाकर शिव बाबा, जो कि शांति, प्रेम और पवित्रता के सागर हैं, उन पर एकाग्र करते हैं, तो आपकी आत्मा उस सर्वोच्च शुद्धता की तरंगों से, यानी उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाती है। अच्छा, एक कनेक्शन बन जाता है। जी, ये बिल्कुल वैसा है जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी का आना। आपको अंधेरे को बाहर निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस रोशनी करनी होती है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही आपने। जब हम उस परम ज्योति को याद करते हैं तो आत्मा के अंदर की मूल पवित्रता जागृत होने लगती है, और जो ऊपर से आई हुई खाद या अशुद्धियां हैं, वे उस आध्यात्मिक ऊर्जा की आंच में जलने लगती हैं। और आत्मा वापस सतो प्रधान यानी 100% चार्ज हो जाती है। बिल्कुल 100%। ये सिद्धांत तो समझ आ गया, काफी गहराई है इसमें। लेकिन अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की। जी बताइए। इस सिद्धांत को समझ लेने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसे रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारा जाए, क्योंकि कमरे में बैठकर बातें समझना आसान है, लेकिन बाहरी दुनिया में उन्हें जीना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये चुनौती तो हर किसी के सामने आती है। हाँ, और यहीं पर मुरली की धारणा काम आती है, जहां ज्ञान को व्यवहार में लाया जाता है। तो आज की धारणा के मुख्य बिंदु क्या हैं? धारणा का अर्थ ही है ज्ञान को अपने आचरण का हिस्सा बना लेना। आज मुरली में धारणा के लिए 2 मुख्य बातें कही गई हैं। पहला बिंदु वही है जिसकी हमने अभी चर्चा की, वो ड्रामा वाला। जी, हर एक के निश्चित पार्ट को जानकर सदा निश्चिंत रहना है। बनी बनाई बन रही वाले अनादि ड्रामा पर अडोल यानी अडिग रहना है। कोई भी परिस्थिति आए, ये याद रखना है कि ये ड्रामा का एक दृश्य है और हर आत्मा अपना अपना किरदार निभा रही है। और धारणा का दूसरा बिंदु क्या कहता है? दूसरा बिंदु ये है कि इस छोटे से संगम युग पर बाप से पूरा वर्षा यानी अपना पूरा आध्यात्मिक अधिकार लेना है। याद के बल से स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा मूल्यवान बनाना है। कौड़ी से हीरा मतलब एकदम साधारण से असाधारण बनना। बिल्कुल। मुरली में बाबा कहते हैं कि जो नई दुनिया का मीठा झाड़ यानी पेड़ तैयार हो रहा है, उसकी सैपलिंग में चलने के लायक बनना है। ये संगम युग बहुत ही छोटा है, इसलिए जो भी आंतरिक प्रयास या पुरुषार्थ करना है वो अभी इसी समय करना है। मैं यहाँ आपकी इस बात पे थोड़ा सवाल उठाना चाहूंगा, क्योंकि ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है। पूछिए। देखिए, सुनने में ये बहुत ही आदर्श और दार्शनिक लगता है कि ड्रामा पर अडोल रहें, लेकिन जब असल जिंदगी में कोई बहुत बड़ा झटका लगता है, मान लीजिए किसी का भारी आर्थिक नुकसान हो गया, शरीर में कोई भयंकर बीमारी आ गई या किसी अपने को खो दिया, तो अडोल रहना लगभग असंभव लगता है। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। हमारा दिमाग तुरंत हाहाकार करने लगता है। क्या उस समय ये कहना कि ये तो ड्रामा है, खुद को सच्चाई से दूर करना या एक तरह का पलायनवाद नहीं है? कोई भी साधारण इंसान इस कौड़ी से हीरा बनने की प्रक्रिया पर कैसे टिका रह सकता है जब दर्द बिल्कुल सामने खड़ा हो? ये बहुत ही गहरा और व्यवहारिक प्रश्न है, और सच कहूं तो ये संशय हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो इस ज्ञान को जीवन में उतारने की कोशिश करता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अडोल रहना और पलायनवाद में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, कैसे? पलायनवाद का मतलब है सच्चाई से भागना या ये दिखावा करना कि दर्द है ही नहीं, जबकि ड्रामा पर अडोल रहने का मतलब है दर्द के बीच खड़े होकर भी अपनी मानसिक स्थिरता न खोना। लेकिन ये होता कैसे? और ऐसा करना केवल बौद्धिक ज्ञान से संभव नहीं है।
आप सिर्फ ये सोच सोच कर अडोल नहीं रह सकते कि सब ड्रामा है, सब ड्रामा है। यहीं पर मुरली का वो शब्द काम आता है, याद का बल। याद का बल। जी, जब हम निरंतर बाबा की याद में रहते हैं, उस आध्यात्मिक भट्टी से जुड़े रहते हैं, तो आत्मा के अंदर एक नई शक्ति का संचार होता है। ज्ञान आपको सिर्फ ये बताता है कि परिस्थिति एक ड्रामा है, लेकिन उस परिस्थिति को बिना टूटे सहने की ताकत आपको याद के बल से ही मिलती है। मतलब शक्ति अंदर से आती है। बिल्कुल। जब आपकी आत्मा अंदर से आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होती है, तो बाहर के तूफान आपको हिला नहीं पाते। ये बात तो है। मतलब ज्ञान केवल एक नक्शा है जो बताता है कि रास्ता क्या है, लेकिन उस उबड़-खाबड़ रास्ते पर गाड़ी चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए, जो असल ताकत चाहिए, वो याद का बल है। ये उदाहरण एकदम सटीक है। अगर ईंधन नहीं है तो नक्शा हाथ में होते हुए भी गाड़ी एक कदम आगे नहीं बढ़ेगी। ये स्पष्टीकरण वाकई बहुत ही तार्किक है। तो अगर कोई इंसान इस धारणा को जीवन में उतार ले, नक्शे और ईंधन दोनों का सही इस्तेमाल करे, तो उसका अंतिम परिणाम क्या होता है? इसका उत्तर आज के मुरली के वरदान और स्लोगन में बहुत ही सुंदरता से दिया गया है। वरदान वह उच्चतम अवस्था है जहां इस ज्ञान और योग के माध्यम से हमें पहुंचना है। तो आज का वरदान क्या है? आज का वरदान है, एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एकरस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाबा यहाँ केवल आशीर्वाद नहीं दे रहे, बल्कि भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दे रहे हैं और तैयारी भी करवा रहे हैं। चेतावनी किस बात की? मुरली में स्पष्ट कहा गया है कि आने वाले समय में ऐसे अप्रत्याशित पेपर्स या परीक्षाएं आएंगी जो हमने संकल्प या स्वप्न में भी नहीं सोची होंगी। परिस्थितियां बहुत ही तेजी से और भयानक रूप से बदलेंगी। बाप रे, ये तो थोड़ा डराने वाला है। तो उन भयानक या अचानक आने वाली परिस्थितियों का सामना कैसे करना है? साक्षी दृष्टा बनकर। साक्षी दृष्टा का अर्थ है एक तटस्थ दर्शक की तरह चीजों को देखना। चाहे सामने का दृश्य बहुत ही दर्दनाक हो या बहुत ही हंसी खुशी का, आपको उसके प्रभाव में बहना नहीं है। जैसे किसी और की कहानी देख रहे हो। जी, आपको उसे ऐसे देखना है जैसे आप किनारे पर खड़े होकर नदी के तेज बहाव को देख रहे हैं। आप पानी को देख रहे हैं, लेकिन आप उसमें डूब नहीं रहे। जब आप एकरस अवस्था में होते हैं, यानी आपकी बुद्धि केवल एक शिव बाबा की याद में मगन होती है, तभी आप हर दृश्य को बिना विचलित हुए साक्षी होकर देख सकते हैं। साक्षी दृष्टा। इस शब्द को सुनते ही मुझे एक सिनेमा हॉल का अनुभव याद आता है। अच्छा, वो कैसे? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम किसी बड़े सिनेमा हॉल में बैठे हों और पर्दे पर कोई बहुत ही डरावना या बहुत ही भावुक दृश्य चल रहा हो। अब जो दर्शक ये भूल जाता है कि वो सिर्फ एक फिल्म देख रहा है, वो असल में रोने लगता है या डर के मारे अपनी कुर्सी को कस के पकड़ लेता है। हाँ, उसकी हृदय गति भी बढ़ जाती है। बिल्कुल। लेकिन जो साक्षी है, जो अपनी चेतना में ये याद रखता है कि वो एक कुर्सी पर सुरक्षित बैठा है, वो जानता है कि ये जो कुछ भी सामने हो रहा है वो सिर्फ एक मशीन से पर्दे पे पड़ रही रोशनी का खेल है। बहुत ही सुंदर तुलना की आपने। उसे पता है कि पर्दे के पीछे कुछ नहीं है। वो फिल्म का आनंद लेता है, लेकिन उससे आहत नहीं होता। असल जिंदगी में ये स्थिति हासिल करना वाकई इंसान की सबसे बड़ी मानसिक जीत है। आपने सिनेमा हॉल का जो उदाहरण दिया है, वो साक्षी अवस्था को समझने के लिए सबसे बेहतरीन पैमाना है। पर्दे की रोशनी से न घबराना ही असली योग है। सही बात है। और ये मानसिक जीत कैसे पक्की होगी? इसका आधार मुरली के स्लोगन और अव्यक्त इशारे में छिपा है। स्लोगन कहता है, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। दृढ़ निश्चय किस बात का? इसी का उत्तर आज के अव्यक्त इशारे में बहुत ही गहराई से समझाया गया है। मुरली के शब्द हैं, अनेक कल्प विजयी बने हैं। हमें भविष्य को लेकर कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें कुछ नया नहीं करना है। अच्छा, मतलब हम ये पहले भी कर चुके हैं। जी, इस अनादि ड्रामा में हम पहले भी अनगिनत बार इन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। बस उसी बने हुए कर्म को फिर से रिपीट करना है। अरे वाह! जब इंसान के अंदर ये अटल निश्चय आ जाता है कि ये विजय पहले भी मेरी थी और अब भी मेरी ही है, तो ये निश्चय उसके मन के फाउंडेशन को इतना मजबूत कर देता है कि वो पूरी तरह से निर्भय और निश्चिंत हो जाता है। उसे पता है कि अंत में जीत उसी की है। बिल्कुल, क्योंकि स्क्रिप्ट में यही लिखा है, अनेक कल्प विजयी बने हैं।
ये सोच ही अपने आप में इंसान के कंधों से दुनिया भर का बोझ उतार देती है। अगर मैं इस विचार को गहराई से महसूस करूं तो ये एक अद्भुत शांति देता है। यही तो इस ज्ञान की सुंदरता है। तो चलिए, समय को देखते हुए आज के इस अत्यंत रोचक और गहरे विचार सागर मंथन को समेटने की कोशिश करते हैं। हमने शुरुआत की ओम शांति के मूल अर्थ को समझने से, कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं बल्कि एक शांत स्वरूप आत्मा हैं। जी। फिर हमने 84 जन्मों के इस अनादि ड्रामा की स्क्रिप्ट को स्वीकार करने के महत्व को देखा और समझा कि कैसे ये स्मृति हमें व्यर्थ के सवालों से बचाती है। और याद की भट्टी को भी समझा। हाँ, हमने ये डिकोड किया कि कैसे शिव बाबा की याद की आध्यात्मिक भट्टी में अपनी खाद जलाकर हम बैटरी की तरह वापस सतोप्रधान बन सकते हैं। और अंत में हमने जाना कि जीवन की हर छोटी बड़ी और भयानक परिस्थिति में सिनेमा हॉल के एक साक्षी दृष्टा दर्शक की तरह निश्चिंत कैसे रहा जाए। ये सब कुछ सिर्फ एक दिन की मुरली में समाया हुआ है। वाकई इस ज्ञान की यही तो सबसे बड़ी खूबी है। मुरली सच में ज्ञान का एक अथाह सागर है, जिसमें जितनी गहराई तक आप डुबकी लगाएंगे, आपको उतने ही अनमोल और नए मोती मिलते जाएंगे। ये ज्ञान सिर्फ सुबह बैठकर सुनने के लिए नहीं, बल्कि दिन के हर एक पल में जीने के लिए है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। और अब विदा लेने से पहले मैं सुनने वालों के मन में एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी गहराई से मंथन किया जा सके। जी जरूर। आज बाबा ने मुरली में कहा कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है और सब कुछ बनी बनाई है। जरा सोचिए, अगर पूरी दुनिया का इतिहास एक अनंत चक्र है जो बार बार बिल्कुल वैसा ही दोहराया जाता है, तो क्या ये सोच हमारे अतीत के सबसे बड़े पछतावे और भविष्य की सबसे बड़ी चिंताओं को पूरी तरह से बेमानी नहीं कर देती? बहुत ही गहरा सवाल है ये। हम अक्सर सोचते हैं कि काश मैंने उस वक्त ऐसा ना किया होता, या कल पता नहीं क्या होगा। लेकिन अगर सब कुछ पहले से तय है और ठीक वैसे ही रिपीट होना है, तो फिर हम वर्तमान में चिंता किस बात की कर रहे हैं? अगर सब कुछ तय है तो ये चिंता ही सबसे बड़ा भ्रम है। बिल्कुल। श्रोताओं, इस विचार पर जरूर गहराई से मनन कीजिएगा और अपने मन को हल्का कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। एक शांत और साक्षी मनः स्थिति की शुभकामनाओं के साथ। ओम शांति। ओम शांति।